गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 8 का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर व्हेन वेयर एंड हाउ, ये आपका हिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर जो है इसके बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। इससे पहले कि अगर आपने हमारे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें मैंने आपको यह बतलाया था कि किस प्रकार से भारत में मुग़ल साम्राज्य जो है वो कमज़ोर होता चला गया और अंग्रेज़ी हुकूमत ब्रिटिश एम्पायर अपने पाँव को पसारते जा रही थी। आज की इस वीडियो में हम दो टॉपिक्स को कवर करेंगे और ये दो टॉपिक्स हैं फॉरेन इन्वेजन एंड फॉरेन ट्रेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं फॉरेन इन्वेजन्स क्या है। फॉरेन इन्वेजन का मतलब होता है विदेशी आक्रमणकारी। तो विदेशी यानी दूसरे देशों का भारत पर आक्रमण। तो भारत पर आक्रमण दूसरे देशों के द्वारा किए गए थे और ऐसा इसलिए क्योंकि भारत जो है वो प्राचीन काल से सोने की चिड़िया कहलाती थी। सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि भारत में जो है धन संपदा जो है वो अपार मौजूद थे, जिसके कारणवश आपको विदेशी जो देश जो थे उनकी भारत के प्रति नज़र जो है वो हमेशा बनी हुई रहती थी आक्रमणकारियों की कि किस प्रकार से यहाँ के जो है धन को लूटा जाए। इसकी शुरुआत मैं आपको 11वीं सदी के मोहम्मद गजनी के रेड से करना चाहूँगा। मोहम्मद गजनी ने 11वीं सदी में भारत पर अटैक किया। भारत पर मोहम्मद गजनी का 17 बार जो है वो रेड किया गया और इन 17 बार जो है भरपूर मात्रा में सोने चांदी हीरे जेवरात जो है वो मोहम्मद गजनी जो है वो अपने साथ लेकर गया। लेकिन इन सभी 17 जो रेड में से सबसे बड़ा जो रेड जो था जो कि गुजरात के सूरत शहर में हुआ था। गुजरात के सूरत में आपको सोमनाथ जो मंदिर जो है उस मंदिर में हुआ था। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में सबसे बड़ी जो है ना मोहम्मद गजनी ने रेड किया था और इस रेड में अभी तक जितने भी उसने रेड किए थे उससे 80 गुना ज़्यादा इस बार जो है ना उसने जो है धन लूटे थे। मोहम्मद गजनी के बाद मोहम्मद गौरी के बाद आपको तैमूर लंग, इसके बाद बाबर, नादिर शाह, ये सारे जो है ना विदेशी आक्रमणकारी ही थे। बाबर भी एक विदेशी आक्रमणकारी ही था जो भारत में लूटने के मकसद से आया था, लेकिन भारत में ही उसे कुछ लोगों का समर्थन हासिल हुआ जिसके कारणवश उसने भारत में वर्ष 1526 में मुगल वंश का जो है स्थापना किया। मुगल साम्राज्य स्थापित हो गई। तो नादिर शाह के बारे में आपको बता दूं, ये वही नादिर शाह है जिसने भारत से कोहिनूर हीरे को जो है ना चुराकर अफगानिस्तान चला गया था और आज यही कोहिनूर हीरा इंग्लैंड की महारानी के मुकुट की शोभा बढ़ा रही है। ये कोहिनूर हीरा नादिर शाही ने चुराया था इसे भारत से। तो इस तरीके से भारत जो है जो कि एक सोने की चिड़िया प्राचीन समय में कही जा रही थी, इस तरीके से यहाँ से सोने की लूट होते चली गई। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे टॉपिक, वो था फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार। भारत की में अगर हम बात करें तो भारत के व्यापारियों की व्यापार जो है अरब देशों के साथ चलते आ रही थी। अरब देश के लोग भारत से जो है मसाले, टेक्सटाइल्स, इन सभी चीज़ों का जो है व्यापार करते थे। तो ये अरब देश के लोग क्या करते थे ना, ये इन चीज़ों को जो है ना यूरोपियन देशों को बेचते थे। यूरोपियन देशों को लोगों को जो इससे जो अरब देश के लोग भारत से खरीदते थे और फिर वो क्या कर रहे हैं, यूरोपियन देश के लोगों को बेच रहे हैं। इसमें जो है ना अरब के जो है व्यापारियों को, जो मर्चेंट जो थे, उनको बहुत प्रॉफिट होता था। तो यूरोपियन ट्रेडर्स जो थे ना, मर्चेंट्स, वो भी इस बात को सोचने लगे कि भाई आखिर जो है अरब इतना जो है धनवान कैसे होते जा रहा है, आखिर अरब के व्यापारी इतना ज़्यादा मुनाफा कैसे कमा रहे हैं। तो इसी बात का उन्हें पता चला
कि अरब के जो व्यापारी जो है ना वो भारत से जो है वो क्या खरीद रहे हैं, मसाले और टेक्सटाइल्स जो है वो भारत से ले रहे हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम डायरेक्ट ही जो है ना भारत से हम व्यापार करें। लेकिन भारत तक पहुंचने का रास्ता उन्हें पता नहीं था और इसका खोज सर्वप्रथम पुर्तगाली यानी पोर्तुगीज एक्सप्लोरर वास्को डिगामा के द्वारा किया गया था वर्ष 1498 में। यही वो वर्ष है जब वास्को डिगामा जो है भारत आए और भारत जो है ये कालीकट के तट पर पहुंचे थे। कालीकट के तट पर पहुंचने पर ये कालीकट केरला का एक शहर है जिसे आज कोझिकोड के नाम से जाना जाता है। उस समय कालीकट के जो राजा जो थे ना जामोरिन, इनके साथ इनकी मुलाकात हुई। वास्को डिगामा 3 महीने तक कालीकट शहर में रहे। राजा के साथ उन्होंने समझौता किया व्यापार को लेकर, मसालों के व्यापार को लेकर राजा राजी हो गए। और इसी तरीके से ये बात जो है ना यूरोपियन देशों में जंगल की आग की तरफ फैल गई और ऐसा ही हुआ। यूरोपियन देशों के जो है और भी अन्य मर्चेंट्स जो है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये इसी तरीके से शुरुआत पोर्तुगीज के द्वारा हुई थी और फिर धीरे धीरे इसी तरीके से क्या हुआ, फ्रेंच आ गए, डच आ गए, इंग्लिश आ गए। ये सभी जो है ना देश से लोग जो है वो व्यापार करने के लिए भारत आ गए। इंडिया कंपनी जो है ना वो भारत में जो है 31 दिसंबर 1600 में भारत आई थी। इस ईस्ट इंडिया कंपनी को वहां की क्वीन, इंग्लैंड की जो उस समय की क्वीन जो थी ना, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने क्या किया था, इसकी स्वीकृति दी थी, परमिशन दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को एक रॉयल चार्टर जो है ना तैयार किया गया था जिसमें कुछ नियम थे और शर्त के आधार पर जो है ये मर्चेंट्स को जो है भारत में भेजा गया। ये कंपनी में जो है ना समझिए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ये पूर्वी देश की एक कंपनी है और इस कंपनी को चलाने वाले कौन है, रिच मर्चेंट्स है। मर्चेंट्स का मतलब सौदागर। यही जो है रिच मर्चेंट्स को जो है क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट क्या कर रही हैं, परमिशन दे रही हैं उन्हें कि आप जाइए भारत में व्यापार कीजिए। ये जो परमिशन जो दिया गया था ना शुरुआती समय में जो है ये आपको परमिशन जो था वो 15 सालों के लिए दिया गया था। तो जैसे मैंने आपको बताया 31 दिसंबर 1600 में उस समय जो है आपको ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने भी बहुत सारी चुनौतियाँ थी। अगर उन्हें भारत में अपने व्यापार को बढ़ाना था तो इन्हें क्या करना था, इनके जो कॉम्पिटिटर्स जो थे फ्रेंच, डच, पोर्तुगीज, इनके साथ जो है इन्हें लड़ना था और ऐसा ही हुआ। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। फ्रेंच, डच और पोर्तुगीज और जो अन्य कंपनीज जो थे जो भारत में व्यापार कर रहे थे, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वो उनका एक अखिल साम्राज्य अपना हो। वो नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा भी जो है ना कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करे। तो ये व्यापार तो बस सिर्फ एक बहाना था, उन्हें तो बस भारत को हथियाना था। यानी कहने का मतलब था कि ये तो सिर्फ एक बहाना था जिससे वो यहाँ आए थे। शुरुआत उन्होंने व्यापार से किया और धीरे धीरे जो है भारत की साम्राज्यों को वो जो है यानी भारत के टेरिटरीज को वो अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिए। आपको पता ही होगा कि बैटल ऑफ पलासी जो कि 1757 में जो लड़ा गया था, तो इस लड़ाई में जो है जब बैटल ऑफ पलासी में जब अंग्रेज़ों की जीत हुई, यह लड़ाई जो है रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में लड़ा गया था। तो इस लड़ाई में जो है जब अंग्रेज़ों की जीत हो गई तो उसके बाद जो अंग्रेज़ खुलकर जो है ना वो भारत के जो है इलाकों पर अपना शासन का दावा ठोक चुके थे और भी अन्य इलाके जो अभी तक उनके कब्जे में नहीं थे उनको किसी न किसी जो है ट्रीटी के साथ जो है वो उनको अपने अंदर अपने साथ मर्ज करना शुरू कर दिया था। ठीक है, आपने पढ़ा ही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी, सब्सिडी अलायंस, ये सारे पॉलिसीज अंग्रेज़ों की एक चाल थी जो है और भी अन्य राजवाड़ों के इलाके को अपने कब्जे में करना। तो ऐसा सिर्फ ये नहीं है कि अंग्रेज़ों ने ही ऐसा कार्य किया। आपको पता होगा गोवा 1961 वो ईयर है जब गोवा को जो है ना आज़ाद किया गया। 36 घंटे जो है ऑपरेशंस चलाए गए। सोचिए ज़रा 1961 वो ईयर है जब गोवा को आज़ाद किया गया। किससे?
आप तो ये सोचेंगे 1947 में तो देश आज़ाद हो गया था। गोवा को जो है ना पोर्तुगीज के चंगुल से छुड़ाया गया, पुर्तगालियों के कब्जे में था वो गोवा, और 36 घंटे के जो है सैन्य कार्रवाई के बाद पुर्तगालियों को वहाँ से खदेड़ा गया और गोवा को जो है भारत राज्य के तौर पर उसे जगह दिया गया। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे के वीडियोस में मैं आपको आगे के अपडेट्स दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।